परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना इस विषय को प्रचारित, प्रसारित और पुनर्प्रस्थापित करना, ये मेरा प्राथमिक एकमेव लक्ष्य है। तो ये कालगणना, भारतीय कालगणना अच्छी तरह प्रस्थापित हो पाए, लोग इसे समझ सके, फिर से इसे जानने की कोशिश करें, व्यवहार में लाए, व्यवहार में लाना सुलभ हो, इसलिए मैं भारतीय कालगणना के आधार पर एक वॉल क्लॉक बना रहा हूँ, डिजिटल वॉल क्लॉक। और वो ऐप के स्वरूप में भी आएगा, वो जल्द ही मैं आपके सामने लाऊंगा। और ये जो कालगणना पद्धति है, मुख्यतः जो पंचांग में दी जाती है, तो पंचांग के बहुत सारे आयामों को, उसमें आने वाली बहुत सारी संज्ञाओं को हम भूल चुके हैं। सामान्यतः पंचांग आज कोई देख नहीं सकता, यानी देखकर समझ नहीं सकता ठीक से, इतना भूल चुके हैं। तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मूल संकल्पनाएं क्या है, काल के विभाग क्या क्या है, इसके लिए ये जानकारी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये अ, वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इन वीडियोस को और मेरे प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये जो वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ, उसमें अब कल के एपिसोड में हमने देखा कि दिनमान, रात्रिमान, अहोरात्र, इसका महत्व क्या है। ये प्राथमिक मूलभूत इकाई है जिसके आधार पर हम सब कालगणना समझते हैं। तो ये और वो दिनमान और रात्रिमान, एक अहोरात्र जिस घटना से संबंधित है, वो नित्य नियमित नैसर्गिक घटना जो है वो है सूर्योदय और सूर्य अस्त। तो ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय, इसका महत्व क्या है, ये कल के एपिसोड में हमने देखा। और उस समय को अ, गणितीय दृष्टि से सिद्ध करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, जिन तीन संज्ञाओं का, तीन संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है, चर, पलभा और उन्मंडल, इन तीन चीजों के बारे में कल मैंने जानकारी दी आपको। तो ये सूर्योदय का समय निश्चित करने के लिए है। उसके पीछे का गणित वगैरह क्या है, गणित अध्याय में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे वीडियोस में बताते रहना मुश्किल है। हाँ, आगे चलकर कोशिश करूंगा कि गणितीय विभाग पर अगर कोई मैं अलग से सीरीज शुरू कर सकूं तो उसके बारे में सोचेंगे आगे जाकर। लेकिन अभी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सूर्योदय है उसका समय क्या होगा, वो समय निश्चित करना है। तो उस सूर्योदय के समय को हमें दो परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। आज के आज के युग में, एक वर्ल्ड व्यू में और एक व्यक्तिगत व्यू। दो सूर्योदय कैसे, सूर्योदय तो एक ही होता है, लेकिन दो प्रकार है उसके। एक जिसे भारतीय प्रमाण समय कहा जाता है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये पूरे भारत के लिए एक ही माना जाता है। और दूसरा है स्थानिक समय। वो स्थानिक समय यानी किसी विशिष्ट स्थान पर, किसी विशिष्ट अक्षांश और रेखांश पर जिस वक्त सूर्योदय होता है, वो समय उस स्थान के लिए सूर्योदय है। अब भारत जैसे देश का विस्तार जो है वो लगभग 30 अंश रेखांश तक का है। लगभग 68 अंश पूर्व से
98 अंश पूर्व तक अपने भारत देश का विस्तार है। तो पहले स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो बताता हूँ मैं। बाद में स्थानिक समय क्या होता है उस पर आता हूँ। तो ये जो 68 से 98 अंश पूर्व रेखांश तक का विस्तार है भारत देश का, इसमें से 82.5 अंश पर से जो रेखावृत्त जाता है, 82.5 अंश पूर्व पर जो रेखावृत्त है, वो स्टैंडर्ड माना गया है, प्रमाण माना गया है भारतीय समय के लिए। यानी जब 82.5 अंश रेखांश पूर्व पर, वहां पर जब सूर्योदय होगा, वो सूर्योदय पूरे देश में माना जाएगा। यानी कि हमारी पूरे देश भर में जो घड़ियां जो देखते हैं हम, घड़ी में जो टाइम देखते हैं, वो इस 82.5 अंश पूर्व रेखांश का होता है। और ये वाराणसी और अयोध्या के बिल्कुल बीच में से जाता है। अयोध्या का रेखांश है 82.1, 82 कहते हैं शायद हिंदी में, 82.1 पूर्व रेखांश ये अयोध्या का है। और वाराणसी का है वो 83.1 है। तो इन दोनों के बीच में आता है 82.5। ये जो रेखावृत्त है, मैं यहाँ पर एक इमेज निकाल के रखी है मैंने कंप्यूटर पर, वो दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जस्ट अ मिनट। ये ये जो इमेज है शायद आपको दिख रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये जो दक्षिणोत्तर डॉटेड लाइन दिखाई गई है, ये 82 पूर्व रेखांश की लाइन है। और जो पूर्व पश्चिम दिखाई गई है, हॉरिजॉन्टल जो दिखाई गई है, वो कर्क वृत्त है। हमारे प्राचीन काल में, प्राचीन भारतीय कालगणित में, उज्जैन में, उज्जैन का अक्षांश और रेखांश ये प्रमाण माना जाता था। उज्जैन से जाने वाली रेखांश रेखा ये प्रमाण मानी जाती थी, और उसके आधार पर गणित हुआ करता था। इसीलिए महाकालेश्वर का मंदिर भी वहां पर है। और कर्क वृत्त जो जाता है वो अ, उज्जैन से थोड़े और उत्तर में है, कुछ शायद 20 एक किलोमीटर उत्तर में होगा। तो प्राचीन पुराने समय से उज्जैन का रेखावृत्त जो है वो प्रमाण माना जाता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है कि अब समझो कलकत्ता, इसका उपयोग क्या है और फर्क क्या पड़ता है, ये दोनों बताना चाहता हूं मैं आपको। ये समझो कलकत्ता ये शहर है 88 अंश पूर्व रेखांश पर, और पुणे जहां पर मैं हूं ये शहर है 73.5, 74 पकड़ लो। यानी 14 अंश रेखांश का फर्क है, फासला जो है, अंतर जो है, वो 14 अंश रेखांश इतना है। तो पृथ्वी की जो परिवलन गति है, उस गति के हिसाब से 1 अंश परिवलन पूरा होने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, राउंड फिगर्स बता रहा हूं आपको। 4 मिनट का समय लगता है। और कलकत्ता पूर्व में है, तो कलकत्ता में जब सूर्योदय होता है, उसके बाद 14 अंश तक पृथ्वी जब परिवलन पूरा करेगी, तब पूरा पूना में सूर्योदय होगा। यानी 14 into 4 यानी 56 मिनट्स। यानी कलकत्ता में अगर
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 6 बजे सूर्योदय होगा, तो पूना में सूर्योदय 6:56 पर होगा। लेकिन पूरे देश में ये स अ, 82.5 अंश रेखांश पर जो सूर्योदय का वक़्त है, वो स्टैंडर्ड टाइम समझा जाता है और उसी के हिसाब से पूरे देश में घड़ियाँ होती हैं। इसका उपयोग जो है, वो केवल और केवल लौकिक व्यावहारिक कारणों के लिए है। जैसे रेलवे का टाइम शेड्यूल है, प्लेन का टाइम शेड्यूल है, कोई कम्युनिकेशन है, सरकारी दफ्तर है, कंपनी ऑफिसेस शुरू और बंद होने के जो टाइमिंग्स है, इसमें पूरे देश में समानता होगी, एक वाक्यता होगी, तभी एक दूसरे से व्यवहार करना सुलभ हो जाएगा, कर सकेंगे। अन्यथा हर कोई अपने रेखांश का स्टैंडर्ड टाइम बता के व्यवहार करेगा तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, उससे व्यवहार चलेंगे नहीं। लौकिक व्यवहार में बाधाएं आएंगी। तो पूरे देश में एक फिक्स टाइम होना चाहिए, यानी कि रेलवे के टाइम में जब लिखा जाता है कि 6 बजे गाड़ी पूना से निकलेगी और अगले दिन समझो 6 बजे कलकत्ता पहुंचेगी, तो वो जो रेलवे में जो लिखा हुआ टाइम जो होता है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब इसका दूसरा पक्ष जो है कि अब सूर्योदय और ये वक्त जो है, समय देखना जो है, स्थानिक समय कहाँ पर जरूरी है? तो जो हमारे व्यक्तिगत कार्यकलाप है, समझो कोई ब्राह्म मुहूर्त पर साधना करना चाहता है, तो हम आजकल वीडियो वगैरह इसमें से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि अ, ब्राह्म मुहूर्त एग्जैक्टली किस समय को कहा जाता है। इसमें हो सकता है कि अलग-अलग लोगों के 2-4 अलग-अलग मत हो, उसमें से कुछ 10-15 मिनट का फ़र्क भी पड़ता होगा। लेकिन ब्राह्म मुहूर्त किसे कहा जाए, इसकी व्याख्या भी, इसका डेफिनेशन भी सूर्योदय से ही तय होता है। तो समझो अगर किसी व्यक्ति ने कहा है कि आप जिसे मानते हैं, आप जिस पर श्रद्धा करते हैं, उस किसी गुरु ने, महात्मा ने, योगिक प्रैक्टिशनर ने, साधक ने आपको बताया है कि सूर्योदय से पहले 1 घंटा आपको कोई विशेष साधना करनी है। तो होता क्या है आजकल कि हम घड़ी में देखते हैं 6 समझो 6 बजे सूर्योदय है, तो 5 बजे से पहले उठकर हमें 5 बजे साधना में बैठ जाना है। ये घड़ी में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताया जाता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है ऐसे कार्यकलापों के लिए। यानी कलकत्ता का आदमी अब 82.5 और कलकत्ता है 88.5, यानी 4 मिनट का फ़र्क है। 6 मिनट का, सॉरी, 6 अंश का फ़र्क है, यानी 6 इंटू 4 24 मिनट का फ़र्क है। यानी अगर किसी कैलेंडर पर, किसी टीवी चैनल पर, किसी यूट्यूब चैनल पर, कहीं पर किसी मीडिया में आपने देखा है कि आज का सूर्योदय 6 बजे होगा, ऐसा आपने अगर देखा है, तो कलकत्ता के आदमी ने ये समझना ज़रूरी है कि 6 बजे से पहले 24 मिनट, यानी कलकत्ता में बैठे आदमी के लिए 5:36 पर ही सूर्योदय हो जाएगा घड़ी के हिसाब से। ये एक उदाहरण हुआ कि कोई साधना करने के लिए। वैसे ही हम हमारा पूरा दिनक्रम जो है, कल के एपिसोड में मैंने आदर्श दिनचर्या की बात की थी। उसके लिए हमारे खुद के अन्य कार्यकलापों के नियोजन के लिए, इसी वजह से भारत के अति पूर्व में जो
राज्य है, कुछ शहर है, वहाँ के कुछ लोगों की ये शिकायतें भी होती है कि समझो 9 बजे ऑफिस खुलने का टाइम है, गवर्नमेंट ऑफिस है, 9 बजे खुलना है, तो अति पूर्व का राज्य जो है, उनके लिए जब 82.5 अंश पर जब 9 बजने वाले हैं, वही टाइम अति पूर्व के उस शहर में भी दिखाएगा, घड़ी दिखाएगी। लेकिन वहाँ पर 1.5 घंटा पहले ही एक्चुअल 9 बजे से ज़्यादा रोशनी हो चुकी है, वो सूर्योदय से पहले उठकर तैयार होकर बैठे हैं, उनको स्थानिक समय के हिसाब से 10:30 बजे तक रुकना पड़ता है और तब तब जाके घड़ी के हिसाब से वो 9 बजे ऑफिस खोलेंगे। अब क्लोजिंग टाइम देख लो, समझो 6 बजे ऑफिस खोलना है, तो 6 बजे घड़ी में कौन-सा टाइम दिखाएगा कि 82.5 अंश पर जो 6 बजे सूर्यास्त होता है। 6 बजे मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, हर दिन का अलग-अलग होता है। समझो 6 बजे सूर्यास्त होता है, तो अंधेरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन अति पूर्व के उस शहर में 1.5 घंटा पहले ही अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो उनको अंधेरे में, यानी स्थानिक समय के हिसाब से 7:15 साढ़े 7 बजे ऑफिस क्लोज करके उसके बाद घर जाना होता है। घड़ी के हिसाब से तो वो बराबर है कि 9 बजे से 6 बजे तक ऑफिस खुला है, लेकिन उनका लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कुछ शहरों के लोग इस बारे में शिकायत भी करते हैं। तो अगर मैं जो ये दे रहा हूँ, ये जो घड़ी मैं दे रहा हूँ, उसमें स्थानिक समय भी दिखेगा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी दिखेगा और अन्य अनेक आयाम उस पर डिस्प्ले होंगे। तो ऐसा कोई अगर सॉल्यूशन मिलता है, तो ऐसी शिकायतें भी आसानी से हल हो सकेगी। ये व्यावहारिक फ़ायदा। तो व्यवहार में जो आवश्यक है, वहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करना है और जो पर्सनल चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, पारंपरिक बातें हैं, कोई व्रत, पर्व है, कोई साधना है, कोई विशेष क्रियाएँ हैं, उनको करने के लिए स्थानिक समय की ज़रूरत होती है। तो इसलिए स्थानिक सूर्योदय भी उतना ही ज़रूरी है और अ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय प्रमाण समय भी व्यवहार के लिए उपयुक्त है। तो इन दोनों तरह से हमें सूर्योदय ही नहीं, अन्य ग्रहों का उदय-अस्त भी देखना ज़रूरी है। अभी दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए सूर्योदय के बारे में बात कर रहे हैं और सूर्योदय यही सभी सृष्टि चक्र का प्रेरणा स्थान है, मूल प्रेरक स्थान वही है। ये सारे हमारे सेंसेस उसी पर से क्रियान्वित होते हैं, अ, उद्दीपित होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो 2 तरह के 2 तरह से समय को देखने की ज़रूरत है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। शायद आज का वीडियो हाँ, 18-20 मिनट में हो रहा है, तो ठीक है। आज का वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। 2 तरह से समय देखना आज के काल में ज़रूरी है, एक स्थानिक समय और एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय प्रमाण समय। इस 2 तरह से देखना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं और कुछ नए विषय के साथ आऊँगा, यानी काल के नए आयाम के साथ आपके सामने आऊँगा। आपको फिर से अनुरोध है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए। जब मेरी घड़ी आएगी, तब भी मुझे सपोर्ट करिए और ये जानकारी मैं
इसके बाद आगे ये चलता ही रहेगा, जितना समय हो सके मैं अलग-अलग वीडियोज़ बनाता ही रहूँगा। तो आज यहाँ रुक जाते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल कुछ नए काल के आयाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।